झारखंड सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रीय फोरम पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की राशि की मांग रखी है। दरअसल राजस्थान में प्री बजट मीटिंग में झारखंड ने केंद्र से मांगा 1.36 लाख करोड़ का बकाया। जैसलमेर में 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर बुलाई गई थी प्री बजट मीटिंग। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह मांग उठाई है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किया गया आग्रह। आपको बता दें, राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि कोल रॉयल्टी के 2900 करोड़, वहीं कॉमन कॉज के 32,000 करोड़ और भूमि मुआवजा का 1,01,142 करोड़ रुपए यानी कुल 1,36,00,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। झारखंड की कोख में अमीरी है लेकिन इसकी गोद में गरीबी है, राधाकृष्ण ने कहा है। बैठक में कश्मीर के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम और बिहार के डिप्टी सीएम सहित देश भर के वित्त मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय बजट में झारखंड ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेलवे, भूगर्भ जल, पर्यटन, अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन में बजट बढ़ाने की मांग की है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ रांची से एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से झारखंड ने राष्ट्रीय फोरम पर अब बकाया का मुद्दा जो है उठाया है और केंद्र सरकार से मांग की है अपने 1,36,000 करोड़ रुपए की जो राशि बकाया है उसको लेकर के अब ये मामला राष्ट्रीय फोरम तक पहुंच गया है। देखिए अनिकेत, निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले भी इस पे कहीं ना कहीं कई विवाद हुए थे और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि राज्य सरकार ने पहले भी कई बार इस पर सवाल खड़े किए थे केंद्र सरकार पर कि वो बजट जिस तरीके की राशि है वो आवंटित नहीं कर रही है, जो कि उनको यहाँ पे रॉयल्टी के आधार पे देने की जरूरत महसूस हो रही है। तो प्री बजट मीटिंग होती है, हर बार इस आयोजन किया जाता है। तो राजस्थान में प्री बजट मीटिंग की जा रही है जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री को बुलाया गया है और साथ साथ जिस तरीके से बजट की तैयारी होती है तो कुछ विशेषज्ञों को भी उसमें आमंत्रित किया जाता है। तो इस बैठक में केंद्रीय स्तर पर जब बातचीत हो रही है तब राधाकृष्ण किशोर जो अभी यहाँ पे वित्त मंत्री हैं राज्य में, उनकी तरफ से इस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर राज्य का जो बकाया है उसको कैसे लिया जा सकता है, आखिर केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कैसे पहल की जा सकती है और आने वाले समय में जो बजट बनेगा उसमें राज्य में किस तरीके से सारी चीजें पहुंचाई जा सकती हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर बैठक में चर्चा चल रही है और राधाकृष्ण किशोर ने मुखरता के साथ अपनी बात रखी है वहां पे। और हो सकता है कि फिर से इस बैठक के बाद से तय हो पाएगा कि आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो बकाया राशि को लेकर तालमेल होनी चाहिए उसे कैसे निपटा जा सकता है। हालांकि आने वाले समय में कई मुद्दों पर चर्चा जब होगी तब ये भी माना जा रहा है कि कानूनी पहलू पर भी गौर किए जाएंगे। तो साफ तौर पर लगता है कि ये मामला कहीं न कहीं केंद्र के पास है और केंद्र सरकार की इस बैठक में कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जी राकेश जी, इसको लेकर के बयानबाजी का भी दौर चल रहा है। अगर हम जेएमएम के अगर हम बात करें सुप्रियो भट्टाचार्य की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 15 दिन के अंदर अगर केंद्र सरकार ये बकाया पैसा नहीं देती है तो हम यहाँ का एक ढेला कोयला जो है वो अब बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि धरती हमारी है और यहां से जो कोयला निकल रहा है वो भी हमारा है। तो अगर केंद्र सरकार अगर हमें बकाया पैसा नहीं देती है तो आगे यहां से कोयला नहीं दिया जाएगा और इसको आगे लेकर के कानूनी प्रक्रिया की भी बात की जा रही है। देखिए अनिकेत, निश्चित तौर पर जिस तरीके से राज्य में जिस तरीके से सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है, उसमें जो दल शामिल हैं वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राज्य में विकास की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ाने की बातचीत की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत की जाए। तो धन की कमी महसूस होती है और केंद्र के पास पहले से जो बकाया है अगर वो राशि मिलती जाती तो शायद इस तरह की परिस्थिति राज्य की नहीं होती। तो ऐसे में राजनीतिक दल होने के नाते जेएमएम ने भी इस प्रमुखता से बातचीत करने की कोशिश की है और जेएमएम अमूमन इस तरह के जब मुद्दे आते हैं और अमूमन माना जाता है कि जो बड़ी मांग की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से अगर मांगने की बात आती है तब जाकर ये कहा जाता है कि जेएमएम आंदोलन का भी रुख अख्तियार कर सकता है। तो पार्टी ने तय किया है कि अगर इस पर सरकार की तरफ से अमल नहीं किया गया, बातचीत की को नहीं किया गया तो हो सकता है कि आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा और सबसे पहला आंदोलन होगा उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ के जो माइंस मिनरल्स हैं उसकी ढुलाई बंद कर दी जाएगी, उसे बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसे आर्थिक नाकेबंदी के रूप में देखा जाता है और अमूमन इस तरह के आंदोलन पहले भी झारखंड में होते रहे हैं, झारखंड राज्य अलग होने के पहले। तो लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीतिक टकराव भी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि बयानबाजी भी तेजी से आगे आएगी। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।